गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 11वीं के अंतर्गत हिंदी विषय में पाठ 9 भारत माता का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसके लेखक हैं श्री जवाहरलाल नेहरू। लेखक श्री जवाहरलाल नेहरू, जैसा कि आप सभी जानते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और आपका जन्म इलाहाबाद के एक संपन्न परिवार में हुआ। इनके पिताजी एक बड़े वकील रहे हैं और नेहरू जी ने भी अपनी उच्च शिक्षा इंग्लैंड से हासिल की। आइए इनके इस पाठ के विषय में चर्चा करते हैं। पाठ का सार इस प्रकार है। प्रस्तुत पाठ हिंदुस्तान की कहानी का 5वां अध्याय है और इसे अंग्रेजी भाषा से हिंदी में रूपांतर किया है हरिभाऊ उपाध्याय जी ने। इस पाठ में भारत की धरती, संस्कृति और भारत के निवासियों को भारत माता की संज्ञा या उपमा दी गई है। हमने संपूर्ण पाठ को 4 भागों में विभाजित किया है। प्रथम भाग है इसका किसानों से वार्ता। नेहरू जी द्वारा विभिन्न जलसों में शामिल हुआ जाता। जब कभी भी नेहरू जी एक जलसे से दूसरे जलसे का तात्पर्य है बड़े समारोह या सभा इत्यादि। तो जब कभी भी नेहरू जी जलसों में जाते और वहाँ पर वो भारत माता की जय का नारा सुनते, तो जितना भी जन समुदाय वहाँ मौजूद होता, उससे वे भारत माता संबंधी चर्चा अवश्य करते। वे जानना चाहते थे कि देश के वासी भारत माता के संदर्भ में क्या जानकारी रखते हैं। साथ ही देश के किसानों से भी वे आज़ादी पर भी चर्चा करते और उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि देश के चारों कोनों में, चाहे वो उत्तर में जाएं, चाहे दक्षिण में, चाहे पूरब में, चाहे पश्चिम में, यानी कि खैबर के दर्रे से लेके कन्याकुमारी, आसाम इत्यादि विभिन्न स्थानों तक उन्होंने जो भी यात्राएं की हैं, उन सब में उन्होंने देखा कि किसानों के साथ एक समान समस्याएं हैं। अर्थात आप देश के किसी भी कोने में जाएं, किसान वर्ग हर वर्ग से जुड़ा हुआ है और उसकी समस्याएं भी एक सी हैं, जैसे गरीबी, कर्ज, पूंजीपतियों के द्वारा शोषण, कड़े लगान, पुलिस के अत्याचार और अंत में विदेशी शासन। तो इस तरह से हम यह देखते हैं कि संपूर्ण भारत में किसान एक जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में नेहरू जी का जो दृष्टिकोण था वो यह था कि भारतवासी यानी भारत के जो लोग हैं वो संपूर्ण भारत के विषय में सोचें, न कि सिर्फ अपने क्षेत्र की भूमि या अपने क्षेत्र के विषय में। और साथ ही साथ वे चाहते थे कि हम विदेशी शासन से पूर्ण रूप से मुक्त हो पाएं। तो इस प्रकार नेहरू जी अपने जलसों में किसानों से कई बार इस बात पे चर्चा करते कि भारत माता या भारत की जो धरती है उसके बारे में उनके क्या विचार रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरे बिंदु में हम पढ़ रहे हैं विदेशी शासन की चर्चा। विदेशी शासन के बारे में भी उन्होंने ये बताया है कि कई बार जब वे जलसों में जाते तो वे अपनी वार्ता के दौरान, वार्ता का तात्पर्य है बातचीत या संवाद या वार्तालाप, तो अपनी वार्ता के दौरान उन्होंने अन्य देशों के बारे में भी बात की, जैसे चीन, स्पेन, यूरोप, मिस्र और पश्चिमी एशिया से जुड़े हुए देश। उन्होंने बताया कि किस तरह से ये सभी देश संघर्षों का सामना कर रहे हैं, यानी कि न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी किसान जो हैं आर्थिक समस्याओं से भी जूझ रहे हैं और उनका सामना कर रहे हैं। नेहरू जी का कहना है कि किसानों को विदेशों के बारे में समझाना थोड़ा सा मुश्किल रहा है, क्योंकि वे अपने सूबे से या अपने प्रदेश से बाहर ज़्यादा नहीं निकले हैं, इसलिए वे अन्य देशों के बारे में इतनी जानकारी नहीं रखते थे। लेकिन उन्होंने यह भी कहा है कि हमारे यहाँ पर धार्मिक ग्रंथों में बहुत सारी जानकारियाँ समाहित हैं, जिसके कारण इन किसानों ने कुछ जानकारियाँ जुटाई हैं कि किन किन तरह के देशों में क्या क्या समस्याएं हैं। तो इन धार्मिक ग्रंथों के कारण ही किसानों को थोड़ा बहुत समझाना संभव हुआ, क्योंकि इन किसानों में से कुछ भूतपूर्व सिपाही रहे हैं जिन्होंने पहले के समय में विभिन्न प्रकार की यात्राएं भी की है।
तो इस तरह से विदेशी शासन के बारे में भी नेहरू जी ने किसानों को बताया है। तीसरे बिंदु में चलते हैं, जहां पर अब हम बात कर रहे हैं भारत माता की जय के नारे के संदर्भ में, कि जब कभी भी वे जलसे में जाते हुए इस नारे को सुनते तो इस नारे पर उन्होंने कई बार उपस्थित जन समुदाय से प्रश्न किया। नेहरू जी अपने स्वागत के दौरान ये जब नारा सुनते कि भारत माता की जय, भारत माता की जय, तो इस तरह के नारे को सुनकर के वे जानना चाहते थे कि भारत माता का व्यापक अर्थ क्या है। इससे संबंधित वे सवाल वहाँ मौजूद लोगों से, भीड़ में जो लोग मौजूद हैं उनसे जानना चाहते थे। ऐसे में कई बार किसान एक दूसरे का मुंह ताकते जवाब नहीं दे पाते, लेकिन एक बार एक जलसे में एक हट्टा कट्टा जाट आता है और वो अपनी जानकारी स्पष्ट करता है। वो भारत माता का अर्थ बताता है, लेकिन बेहद संकीर्ण अर्थ में, संकीर्ण अर्थात नैरो, बिल्कुल संकुचित अर्थ वो स्पष्ट करता है कि भारत माता का तात्पर्य हुआ भारत की धरती, यानी भारत की ज़मीन। और उसके बाद भी कई बार किसान नेहरू जी का मुंह ताकते रहते कि आखिर नेहरू जी ही इस बारे में उन्हें जानकारी दे सकते हैं कि भारत माता से वास्तविक अर्थ क्या है। थक हार कर नेहरू जी ने ही उन्हें इस बात समझाई जो हम चौथे बिंदु में पढ़ने जा रहे हैं कि भारत माता की आखिर व्याख्या क्या है। ये शब्द किस व्यापक अर्थ को अपने आप में समेटे हुए है। नेहरू जी द्वारा भारत माता का अर्थ जो बताया गया वह इस प्रकार है कि देश की नदियाँ, पहाड़, जंगल, खेत और करोड़ों भारतीय मिलकर भारत माता कहलाते हैं, न कि सिर्फ एक जिले या प्रदेश या सूबे की ज़मीन भारत माता कहलाती है। तो इस तरह से नेहरू जी कहते हैं कि ये संपूर्ण देश जो बना है ये सिर्फ भारत के लोगों से ही नहीं बना है, बल्कि यहाँ पर पर्वत हो, चाहे जंगल हैं, चाहे खेत हैं, हर किसी की अपनी अपनी महत्ता है और इन सब से जुड़कर के, मिलकर के ही भारत माता का व्यापक स्वरूप निर्मित होता है। साथ ही साथ उनका मानना था कि जब हम स्वयं को भारत माँ का अंग स्वीकार करते हैं, भारत का इस माँ का एक हिस्सा स्वीकार करते हैं, तब हमारी आँखों में एक सर्जक की चमक आ जाती है। तो इस प्रकार प्रस्तुत पाठ में लेखक जवाहरलाल नेहरू ने हम सबको भारत माता शब्द की एक व्यापक व्याख्या देने का प्रयास किया है, जिसमें वे काफ़ी हद तक सफल भी रहे हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।